Bizi mezara götürmek isteyen kim varsa indi kazdıklarımız. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्निकल राना में मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के बारे में बताऊँगा। सो प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक हर वीडियो आसानी से पहुँच सके। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस एक ग़ुलाम था। इसने बहुत सी ज़ुबानें सीख ली थीं क्योंकि वो एक ग़ुलाम था। कभी कहीं तो कभी कहीं जाने की वजह से काफ़ी ज़ुबानें सीख गया था। वो खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करता था। खुद ही भेस बदल कर लोगों के हालात जानता था और मुखबरी भी खुद ही करता था। वो हमेशा अकेला ही रहता था, कभी फ़लस्तीन तो कभी अरब में नज़र आता था। रुकनुद्दीन बेबरस ने काफ़ी हद तक खाना बदोशी ज़िंदगी गुजारी। जिन दिनों वो मुसलमानों का सुल्तान बना, जब हलाकू ख़ान मुसलमानों के इलाके में दंदनाता फिरता था, तब रुकनुद्दीन बेबरस खुद ही भेस बदल कर जासूसी के तौर पर हलाकू ख़ान की फ़ौज में शामिल हो जाता। वहाँ पे सब हालात जानता फिरता था। लिहाजा रुकनुद्दीन बेबरस को काफ़ी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था, इसलिए किसी को भी शक नहीं होता था कि ये मुसलमान है या मंगोल। एक दिन इसने मंगोलों के एक शहर में गया और वहाँ पे खाना खाया। वहाँ पे किसी होटल में खाना खाया और अपने बर्तन में अपनी शाही अंगूठी उतार कर रख दी। फिर जब वो खुद वापस आ गया, वापस आने के बाद उसने हलाकू ख़ान को ख़त लिख भेजा कि तेरे फ़लाँ होटल फ़लाँ जगह मैंने खाना खाया और वहीं मैं अपनी अंगूठी भूल आया हूँ। बराए मेहरबानी मेरी वो अंगूठी वापस की जाए क्योंकि वो अंगूठी मुझे बहुत पसंद है। हलाकू ख़ान को इनकी इस बहादुरी पर बहुत हैरान हुआ। बहरहाल हलाकू ख़ान को कोई भी अब तक शिकस्त नहीं दे पाया था। जब हलाकू ख़ान ने अफ़गानिस्तान पे हमले की सोची और हमले के लिए खुद ही अपनी फ़ौज लेकर रवाना हुआ। हलाकू ख़ान के पास बहुत बड़ी फ़ौज थी। जब हलाकू ख़ान अफ़गानिस्तान के करीब पहुंचा तो हलाकू ख़ान को अचानक किसी मजबूरी की वजह से पीछे जाना पड़ा और अपनी तमाम फ़ौज को एक कमांडर के हवाले करके खुद वापस चला गया। जब हलाकू ख़ान की फ़ौज दरिया क्रॉस करने लगी तो इनका सामना सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस से हुआ। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को दरियाओं का बेटा भी कहा जाता था। कहीं कहीं तो ये भी पढ़ने को मिला है कि सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को समंदरों का बादशाह भी कहा जाता था। बहरहाल जब मंगोलों यानी हलाकू ख़ान की फ़ौज और सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस का आमना सामना हुआ तो घमसान की जंग हुई। लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस का पलड़ा शुरू से ही भारी था। सुल्तान ने हलाकू ख़ान की फ़ौज को चारों तरफ से घेरा और ऐसा हमला किया कि एक ही वार में हज़ारों मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया। ये वह मुसलमान हुक्मरान था जिसने पहली दफ़ा मंगोलों को पीछे हटने पे मजबूर किया। मजबूर तो किया ही किया बल्कि इनको मार मार के पीछे भगाया। इस जंग में काफ़ी हद तक मंगोलों का ख़ात्मा हुआ। अभी आप सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की ज़िंदगी को एक ड्रामे के तौर पे देखोगे। जैसे अर्तुगरुल गाज़ी को दुनिया में मशहूर किया, वैसे ही एंगन अल्तान जिसने अर्तुगरुल गाज़ी का रोल किया था, अब सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस का रोल अदा करके सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को दुनिया में मशहूर करेंगे। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अब सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को दुनिया जानेगी और हमें एक मुसलमान होने पे काफ़ी फ़ख्र फील होता है जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मुसलमान के अंदर एक ईमानी ताकत है जिसकी वजह से वो कभी भी ना तो वो डरता है और ना वो पीछे हटता है। आजकल की बातें आप छोड़ें, आजकल तो ना वो हुक्मरान रहे, ना वो बादशाह रहे, ना वो बहादुरी रही, ना वो ईमानी ताकत रही, ना लोगों को अब अल्लाह पे इतना यकीन रहा। पहले जो लोग थे वो सिर्फ़ दो चीज़ों को तरजीह देते थे, या गाज़ी होने को या शहीद होने को तरजीह देते थे। वो ज़िंदगी को इतनी तरजीह नहीं देते थे। उनकी सारी की सारी ज़िंदगी जंगों में गुजर जाती थी। ना उनको बच्चों का ख्याल होता था, ना बीवी का ख्याल होता था, ना माँ बाप का ख्याल होता था। बस सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ़ कर देते थे। और उनका मेन जो वो तरीका होता था, जो मेन उनका ज़िंदगी का जो उनका मेन हवाला होता था, वो यही होता था कि शहादत हासिल की जाए, क्योंकि शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है। जो शहीद होता है उसको डायरेक्ट ही अल्लाह ताला का दीदार नसीब होता है। बहरहाल
हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया एंड बंडल ऑफ थैंक्स।